नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। बातम्यांची सुरुवात देशाचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या मुंबई दौऱ्याहून करूया। काल अर्थातच 14 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानातील जाहीर सभेचं संबोधन केलं। एक नजर माननीय मोदीजी यांच्या दौऱ्यावर। मुंबईकर बंधू आणि भगिनींनो, माझ्या तुम्हाला नमस्कार। मुंबई सपनों का शहर है, तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है। काँग्रेसचा स्वभाव मुंबईच्या विपरीत आहे। मुंबईचा स्वभाव म्हणजे प्रामाणिकपणा आणि मेहनत। मुंबईचा स्वभाव म्हणजे पुढे जाण्याची उर्मी, पण काँग्रेसचा स्वभाव म्हणजे भ्रष्टाचार। काँग्रेसचा स्वभाव देशाला मागे ढकलण्याचा, विकासाला खीळ घालण्याची काँग्रेसची मनोवृत्ती आहे, पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितलं। कांग्रेस का मिजाज मुंबई के ठीक उल्टा है। मुंबई का मिजाज यानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। मुंबई का मिजाज यानी आगे बढ़ने की ललक। लेकिन कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का मिजाज है देश को पीछे धकेलना। कांग्रेस का मिजाज है विकास में अड़ंगा डालना। मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है। महाराष्ट्रात जाहीर सभेचं संबोधन करताना देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह वक्फ कायद्यावर काय म्हणाले ते पाहूया। कोई आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं करेगा। घाटकोपर वालों मुझे बताओ, ये सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये राहुल बाबा, सुप्रिया सुरे, संजय राउत सभी इसका विरोध करते हैं, मगर मैं कहकर जाता हूं, इनको विरोध करने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट पर। हरियाणापेक्षा मोठा धक्का या महाविकास आघाडीला मिळणार आहे। मुंबईतून पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी विजयाचा शंखनाद केला। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया। और मैं कह सकता हूं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाडी वालों को मिलने वाला है। ते जर वोट जिहाद करणार असतील ना, तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे। उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांचं महाविकास आघाडीला आव्हान। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आलेली आहे आणि ती तुम्ही कराल हा विश्वास व्यक्त करतो। आणि म्हणून जिथे कमळ आहे तिथे कमळ, जिथे धनुष्यबाण आहे तिथे धनुष्यबाण, आणि जिथे घड्याळ आहे तिथे घड्याळ, आम्हाला मतं द्या एवढीच विनंती करतो। शरद पवार साहेब पक्ष फोडण्यात महागुरु आहेत। इंडिया टीव्हीच्या अब की बार किसकी सरकार या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी सांगितलं। आपके लिए बोला है, पार्टी बनाने के लिए अकल लगती है, पार्टी तोड़ने फोड़ने में नहीं लगती है। शरद पवार जी को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। पार्टियां तोड़ने के मामले में अगर कोई महागुरु होगा तो शरद पवार जी है। उनकी जिंदगी पार्टियां तोड़ने में गई। अरे भाई, शरद पवार जी सबसे पहले मुख्यमंत्री कैसे बने? तो चुनकर आए थे क्या? हम तो चुनकर आए थे, हमारे साथ तो धोखा हुआ। लेकिन शरद पवार जी तो जिस पार्टी में चुनकर आए थे और जिन्होंने उनको नेता बनाया, ऐसे लोगों को पीछे से एक प्रकार से धोखा देकर और मुख्यमंत्री बन गए।
और पवार साहब ने कितनी बार पार्टी तोड़ी? इस देश में सबसे ज्यादा बार पार्टी तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, द मोस्ट एक्सपिरियंस पर्सन इज मिस्टर शरद पवार. माझा बूथ सर्वात मजबूत या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तारीख 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी सकाळी 11:30 वाजता माननीय नरेंद्रजी थेट बूथ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील. या कार्यक्रमात जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांनी सहभाग घ्या असं आवाहन भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांनी केलं. 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री युग पुरुष विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत इस संदर्भ में नमो ऐप के द्वारा सभी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन करने वाले हैं. आदरणीय मोदी जी, इनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है. 20 नवंबर का जो मतदान है उस दिन काम करते समय मोदी जी का मार्गदर्शन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को एक दिशा निर्देश होगा. मेरा आपसे अनुरोध है कि 16 नवंबर को हो सके तो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से मोदी जी का मार्गदर्शन सुने. मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में इस मार्गदर्शन का योगदान महत्वपूर्ण होगा. मुंबईमध्ये वळवळू पाहणारी एक हिरवी शक्ती उद्धवजींच्या प्रयत्नातून मुंबईचा रंग बदलू पाहते. भाजपा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी यांनी सांगितलं. मुंबईमध्ये वळवळू पाहणारी एक हिरवी शक्ती उद्धवजींच्या प्रयत्नातून मुंबईचा रंग बदलू पाहते आहे. आज मंचावर उपस्थित सर्व उमेदवार हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातले मावळे असावेत असं तुमच्यासाठी आणि मुंबईसाठी आणि प्रयत्न करणारी मंडळी आहे. बॅग चेक करण्याच्या घटनेला निवडणुकीचा मुद्दा नका बनवू उद्धवजी. आमदार आणि महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा माननीय चित्राताई वाघ यांचा उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न. अरे उद्धव जी, मुझे आपसे कहना है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ राव जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हमारे नेता देवा भाऊ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा, सभी की बैगें चेक हो रही है, सभी का सामान चेक हो रहा है, लेकिन कभी किसी ने इस पर कोई बात नहीं कही. चुनाव आयोग का जो काम है वो कर रहे हैं. हमारे नेताओं के बैग चेक हुए, उन्होंने चेक करवा दिए और वो अपने प्रचार के लिए निकल गए. लेकिन आपने तो आपकी सारी गर्मी उन पे निकाली. आपका नाम क्या है, आपका पगार कितना है? उन बेचारों को डांटने से क्या होगा, वो तो अपना काम कर रहे हैं. हमने तो आपकी बौखलाहट पिछले कई दिनों में देखी है कि कुछ पुलिसों ने जाने से किसी को रोक दिया तो आपने कहा अरे नाम ले लो उसका, बाद में देखेंगे. तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको शोभा नहीं देती. मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, नेताओं ने अपना काम करना चाहिए जैसे हमारे नेता करते हैं. इसे चुनावी मुद्दा मत बनाइए और कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न भी उद्धव जी मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता आपको भली भांति जानती है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फरक स्पष्ट आहे. या सेगमेंटमध्ये आज आपण महायुती आणि महाविकास आघाडीतला फरक पाहूया. हा फरक खुद्द पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी मुंबईतील सभेतून देखील सांगितला. साथियों, आघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है. मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और आघाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे. हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए. महायुति की सरकार ने वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी मराठवाड़ा तक पहुंचाने का फैसला लिया. जब देवेंद्र जी सीएम थे तो उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना भी बनाई. जलयुक्त शिवार योजना से मराठवाड़ा में जल संकट सुधरना शुरू हुआ था. लेकिन भाइयों बहनों,
बीच में 2.5 साल के लिए इन अगाड़ी वालों की सरकार आ गई। इन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। उद्धव ठाकरे, तुमचा फेक नरेटिव्ह उघड झाला आहे। त्याचबरोबर तुमचा उद्धटपणा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरगड्यासारखं वागवणं जगासमोर आलं आहे। आता यापुढे तरी निवडणूक आयोगाला त्यांचं काम करू द्याल का तुमचा कांगावा सुरूच राहील? हे तर जनता बघेलच। हे आम्ही नाही बोलतोय, याची दखल मीडियाने देखील घेतली आहे। इलेक्शन कमीशन सभी वाहनों की चेकिंग करता है ताकि ऐसा कोई सामान ट्रांसपोर्ट ना हो जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके। ध्यान रखने वाली बात यह है व्यूअर्स कि इलेक्शन में चुनाव आयोग की पोजीशन सबसे ऊपर होती है और उनकी चेकिंग से नेता हो या फिर अभिनेता कोई नहीं बच पाता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ। मंगलवार को प्रचार पर निकले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और सामान की चेकिंग हुई, जो सामान्य बात थी, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया से उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हो गए, आहत हो गए। उन्होंने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की प्रयास किया। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह। पाहत रहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।